हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। बच्चे, आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक अपना कवर करेंगे वो है फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर 27.2, जहां पर हम देखेंगे क्वालिटी कंट्रोल एंड कंसेप्ट्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। इसका जो पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड है वो हम अपने चैनल पे अपलोड कर चुके हैं बच्चों। अभी तक अगर आपने नहीं देखा है तो वो जाके ज़रूर देखिए। उसमें हमने बेसिक स्ट्रक्चर, लेआउट, एक्टिविटीज़ एंड सेक्शन डिस्कस किए थे फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के, और आगे के सारे टॉपिक हम अभी अपने इस वीडियो में कवर करेंगे क्वालिटी कंट्रोल के। बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर लें, क्योंकि इसी तरह की बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हम आपके लिए फ्यूचर में लेके आते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। तो बच्चे देखेंगे, देखिए क्वालिटी कंट्रोल के बारे में हम अच्छे से। अब क्या है ये क्वालिटी कंट्रोल? तो क्वालिटी कंट्रोल एक पूरी की पूरी मैनेजमेंट है जो कि मेक श्योर करती है कि जो भी प्रोडक्ट या सर्विस कस्टमर तक पहुंच रही है वो या तो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को मीट करे या उसको एक्सीड करे। आप देख रहे हैं एक टर्म। अब देखिए, मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट आपने मार्केट से खरीदा, अगर वो आपकी उम्मीदों पर खरा उतरता है तो बहुत ही अच्छा है, और अगर आपको वो उम्मीद से ज़्यादा देता है कुछ तो आप और ज़्यादा खुश होते हैं, कस्टमर और ज़्यादा खुश होता है, वो प्रोडक्ट बाय करना चाहता है बार बार। तो ये क्या है, क्वालिटी कंट्रोल मैनेजमेंट का काम होता है कि इस तरह के कस्टमर एक्सपेक्टेशन को फुलफिल कर पाए प्रोडक्ट। दूसरा पॉइंट क्या बता रहे हैं, देखिए क्या क्या करते हैं क्वालिटी कंट्रोल में। इंस्पेक्ट करते हैं प्रोडक्ट को, टेस्ट करते हैं, प्रोडक्ट की टेस्टिंग करते हैं अलग अलग स्टेजेस पे, और वेरीफाई करते हैं उसको हर एस्पेक्ट से, ताकि कस्टमर तक पहुंचने से पहले, मार्केट में पहुंचने से पहले प्रोडक्ट जो है वो अपनी बेस्ट क्वालिटी में हो। अब अगर देखिए मार्केट में अगर किसी तरह के बैच रिलीज हो भी गए, अगर पता लगाया गया कि उसमें किसी तरह का डिफेक्ट है, तो ये बैच जो है मार्केट से कभी कभार रिकॉल भी कर लिए जाते हैं, वापस भी बुला लिए जाते हैं। या अगर किसी बेल्ट पे प्रोडक्शन चल रहा है और उसकी क्वालिटी देखा किसी भी इंस्पेक्टर ने कि उसकी क्वालिटी ठीक से मेंटेन नहीं है, तो पूरा का पूरा बैच ही रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो ये सभी काम करते हैं क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट। और क्या है, देखिए यही सब आपको बताया कि ये क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट इंश्योर करते हैं कि प्रोडक्ट जो है अपनी रिलायबल, अपनी सेफ कंडीशन में है, सारे ही रिक्वायरमेंट्स जो है उसको मीटअप कर रहा है, क्वालिटी के सारे ही रिक्वायरमेंट्स को ना। देखिए, अब किसी भी प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले, मान लीजिए क्वालिटी कंट्रोल की ही प्रोसेस है, तो स्टार्टिंग में क्या किए जाते हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स सेट किए जाते हैं। तो इस प्रोसेस में भी देखिए कुछ क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पहले सेट किए जाते हैं कि किस तरह की क्वालिटी का प्रोडक्ट होना चाहिए। उसके बाद क्या है, देखिए फिर कुछ सेट ऑफ स्पेसिफिकेशन, मतलब कुछ सेट ऑफ रूल्स बनाए जाते हैं कि देखिए मटेरियल कैसा होना चाहिए, जो भी मटेरियल यूज़ हो रहा है प्रोडक्शन में, उसका अगर डिज़ाइन फॉर्म करना है, फाइनल डिज़ाइन, तो किस तरह का डिज़ाइन होना चाहिए, किस तरह से मटेरियल जो है वो परफॉर्म करना चाहिए। तो इन सभी के पहले प्रॉपर सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स बना लिए जाते हैं क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के द्वारा। ना देखिए, इस स्लाइड पे हम देखेंगे किस किस स्टेप्स में, किन सेवरल स्टेप में क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस की जाती है। तो सबसे पहली स्टेप होती है, देखिए रॉ मटेरियल इंस्पेक्शन। तो जैसे कि हमने पहले भी देखा था बच्चे कि रॉ मटेरियल जब भी कहीं बाहर से मंगवाया जाता है, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को करने से पहले जो भी सामान बाहर से मंगवाया गया उसको पहले इंस्पेक्ट कर लिया जाता है, अच्छे से चेक कर लिया जाता है कि वो प्रॉपर स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग है या नहीं, प्रॉपर क्वालिटी मेंटेन रखेगा कि नहीं प्रोडक्ट की उसकी मैन्युफैक्चरिंग के दौरान। सेकंड क्या किया जाता है, देखिए इन प्रोसेस इंस्पेक्शन। तो जो भी इंस्पेक्टर होते हैं, जो भी पर्सनल होते हैं जो वहाँ को पूरी ही प्रोसेस को मॉनिटर करते हैं, वो सारे ही देखिए अलग अलग स्टेप्स पे वहाँ जाते रहते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के काउंटर पे जहाँ भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, और वो सभी तरह की चीज़ें चेक करते रहते हैं कि मशीन ठीक से काम कर रही है कि नहीं, प्रोडक्ट जो बन के आया है उसकी कंसिस्टेंसी ठीक है या नहीं। मान लीजिए अगर टैबलेट बना रहे हैं तो वो बैचेस में चेक करते रहते हैं कि टैबलेट कहीं मेल्ट तो नहीं हो गई है। तो इन प्रोसेस इंस्पेक्शन भी वो करते ही रहते हैं ताकि प्रोडक्ट जो है अपने प्रॉपर क्वालिटी स्टैंडर्ड का बन पाए। की जा रही है हमारी फाइनल इंस्पेक्शन। अब फाइनल इंस्पेक्शन में मेक श्योर किया जाता है कि जो प्रोडक्ट बन के आया है, अब देखिए मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको समझा रहे हैं कि ये वायल है, वायल जिसके अंदर सॉल्यूशन फिल है। तो ये जो हमारे इंस्पेक्टर है ये क्या चेक कर रहे हैं, इसकी फाइनली इसको इंस्पेक्ट कर रहे हैं, ये देख रहे हैं कि वायल जो है वो ठीक है या नहीं, प्रॉपरली सील्ड है या नहीं, इसके ऊपर की जो रबर सील है वो प्रॉपरली इंटैक्ट है या नहीं, किसी तरह का इसमें कोई पार्टिकल वगैरह तो नहीं है। तो फाइनल इंस्पेक्शन
के टाइम पे यही सब किया जाता है ताकि प्रोडक्ट मार्केट में जाने से पहले एकदम अपनी बेस्ट क्वालिटी का हो। फिर देखिए टेस्टिंग की बात आती है, तो इसी में मान लीजिए इनको लगा कि किसी तरह टेस्टिंग तो देखिए हर स्टेज पे ही की जाती है। अब यही वाला वायल जो है अब ये टेस्ट करेंगे अलग अलग स्पेसिफिकेशंस के थ्रू। मान लीजिए क्लैरिफिकेशन टेस्टिंग की जाती है, ब्लैक बैकग्राउंड होता है, उसके अगेंस्ट इस ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन को रखा जाएगा और देखा जाएगा किसी तरह के पार्टिकल्स तो नहीं प्रेजेंट हैं इस सॉल्यूशन में। तो अलग अलग टेस्टिंग प्रोसीजर्स होते हैं जिसके ऊपर हम अपने चैनल पे वीडियो पहले ही अपलोड कर चुके हैं। फार्मास्यूटिक्स में अलग अलग ऑइंटमेंट के होते हैं, टैबलेट्स के होते हैं, कैप्सूल्स के होते हैं, तो ये सब टेस्टिंग की जाती हैं इन्हीं इंस्पेक्टर्स के द्वारा। डिस्कस करेंगे कुछ कंसेप्ट्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। तो जैसे कि हम अभी देखते ही आ रहे हैं कि क्वालिटी कंट्रोल किस तरह की प्रोसेस है, एक ऐसी तरह की प्रोसेस है जहां प्रोडक्ट और सर्विस को हम क्या करते हैं, हम एक तरह से टेस्टिंग उसकी करते हैं ताकि वो अपने क्वालिटी स्टैंडर्ड को मेंटेन कर रहा है या नहीं वो पता लगा पाए। पर्सनल्स करते हैं, क्वालिफाइड पर्सनल्स ये काम करते हैं। अब क्या है देखिए इसमें ये पर्सनल्स क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं प्रोडक्ट को, टेस्ट करते हैं प्रोडक्ट को ताकि उसकी डिज़ायरेबल क्वालिटी लेवल तक वो प्रोडक्ट पहुंच पाए। तो इस प्रोसेस के लिए, पूरी प्रोसेस के लिए कुछ की कंसेप्ट्स फॉलो किए जाते हैं। अब उन्हीं की कंसेप्ट्स को हम वन बाय वन अच्छे से डिस्कस करेंगे। कंसेप्ट में सबसे पहले जो प्रोसेस आती है क्वालिटी कंट्रोल में वो होती है इंस्पेक्शन। अब इंस्पेक्शन जो है देखिए ये एक ऐसी चीज़ है जो कि हर स्टेज पे बिगिनिंग से लेके एंड तक करते हैं पर्सनल। जो मोस्ट कॉमन होता है वो होता है विजुअल इंस्पेक्शन। विजुअल इंस्पेक्शन मतलब वो अपनी आंखों से देखते हैं कि ये जो भी प्रोडक्ट, जो भी फॉर्मुलेशन है वो ठीक है या नहीं, सब कुछ प्रॉपरली इंटैक्ट उसमें है या नहीं, ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन अगर है तो ये ट्रांसपेरेंसी अपनी मेंटेन रख रहा है या नहीं, प्रोडक्शन के दौरान इसमें किसी तरह के पार्टिकल की लीक आउट तो नहीं हो रहे। तो ये सब आता है देखिए इंस्पेक्शन के अंदर। अब ये देखिए ये वेरियस स्टेज पे किया जाता है प्रोडक्शन के। हमने देखा था अगर प्रोडक्ट जो है वो बेल्ट पे जा रहा है अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान तो वहाँ से भी ये जो पर्सनल्स होते हैं इस बैच को, इस प्रोडक्ट को ले सकते हैं, उठा सकते हैं और टेस्ट कर सकते हैं। और फाइनल प्रोडक्ट जब बन गया है तब तो टेस्टिंग की ही जाती है। तो फर्स्ट स्टेप जो होता है, फर्स्ट की पॉइंट जो होता है वो हमारा होता है इंस्पेक्शन। ना देखिए अभी हमने देखा था इंस्पेक्शन। अब टेस्टिंग की बात आती है। अब टेस्टिंग में क्या है, इंस्पेक्शन तो हमने देखा था कि विजुअली जो भी पर्सनल है वो विजुअली देख ले रहे हैं प्रोडक्ट को, बट टेस्टिंग में विजुअल तो देखा ही जाता है, साथ ही साथ उसकी टेस्टिंग भी की जाती है ताकि एक्यूरेट, देखिए बहुत सारी चीज़ें हमें अपनी आंखों से नहीं दिखती हैं बट जब हम किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू उसको देखते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें हमें विजिबल हो जाती हैं। तो टेस्टिंग में इसी तरह की कुछ बहुत ही बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट टेस्टिंग की जाती है, जैसे परफॉर्मेंस टेस्टिंग, स्ट्रेस टेस्टिंग में मतलब उसको गिरा के देखा जाता है। ऐसे वायल को नहीं गिराया जाता बट कुछ ऐसी बॉटल्स होती हैं जैसे सिरप्स की बॉटल, तो उनको देखा जाता है कि वो गिर के स्पिल तो नहीं हो जाएंगे अगर वो अपने इंटैक्ट फॉर्म में है। तो ये फॉर एग्जांपल आपको समझा रहे हैं। क्वालिटी टेस्टिंग तो बहुत ही अलग अलग लेवल पे की जाती है। तो टेस्टिंग किया जाता है देखिए इस तरह के क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर के दौरान। नाउ थर्ड पॉइंट आता है देखिए स्टैटिकल प्रोसेस कंट्रोल। ये जो सारे पॉइंट है देखिए इनके आप नोट्स बना सकते हैं। हम क्योंकि कोशिश करते हैं कि हमारे सारे ही बच्चों को अच्छे से सब कुछ समझ में आ पाए तो बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अब ये देखिए एक ऐसी टेक्निक है जिससे कि मॉनिटर किया जाता है कि प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान किसी तरह के चेंजेस तो नहीं आ रहे हैं। उन सारे ही डाटा को एनालाइज किया जाता है। सिंपल भाषा में अगर आपको बताएं, मान लीजिए कोई प्रोडक्शन प्रोसेस चल रही है, मशीन के किसी पार्ट से देखिए रेगुलर यानी किसी कभी कभी बैचेस में कुछ आवाज़ आ रही है। तो अब ये जो है देखिए डाटा जो भी ऑफिसर है या जो भी वहाँ काम कर रहा है उसने ये डाटा को रिकॉर्ड किया कि मशीन के किसी पार्ट से, जो कि देखिए हम आसानी से देख नहीं सकते हैं, ये कोई इंटरनल पार्ट है, यहाँ से किसी तरह की आवाज़ आ रही है। अब ये डाटा जो है उसने दिया इन क्वालिटी कंट्रोल पर्सनल्स को। वो इस डाटा को देखेंगे और प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे ताकि बाद में जाके ये मशीन पूरी ही ख़राब ना हो जाए। बहुत ही महंगी मशीनें होती हैं तो पूरी ही ख़राब ना हो जाए, अच्छे से काम कर पाए। तो ये क्या करेंगे, पर्सनल किसी स्टाफ को भेज के, अपने किसी पर्सनल्स को भेज के मशीन का ये पार्ट चेंज कर देंगे और इस तरह की जो
आगे जाके बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम बन सकती थी। प्रोडक्शन हमारे जो बैचेस थे टैबलेट कैप्सूल के उसको भी ख़राब कर सकती थी। तो ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम बनने से पहले ही ये प्रॉब्लम जो है देखिए सॉल्व कर दी गई है। तो ये था स्टैटिकल प्रोसेस कंट्रोल में कि प्रोसेस के दौरान डाटा को देखते हुए ध्यान में रखते हुए प्रोसेस को मॉडिफाई किया जा सकता है। प्रोसेस को क्या किया जा सकता है, अगर कोई ख़राबी आ रही है कहीं पर तो वो पार्ट्स वगैरह उसी समय चेंज कर दिए जा सकते हैं। नेक्स्ट बच्चे हम बात करेंगे क्वालिटी एश्योरेंस की। तो जैसे इसके नाम में ही आपको समझ में आ रहा होगा एश्योर करना, तो ये एक प्रोसेस होती है क्वालिटी एश्योरेंस जो कि इंश्योर करती है कि जो भी प्रोडक्ट या सर्विस कोई भी कंपनी दे रही है हमें, तो वो अपनी प्रॉपर क्वालिटी स्टैंडर्ड का हो। ये ऑर्गेनाइजेशन एश्योर करती है क्वालिटी एश्योरेंस के तहत। इसमें क्या करते हैं देखिए, जो भी प्रोसेस जब भी किसी तरह की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को कैरी आउट किया जाता है तो पहले पूरे ही सेट ऑफ प्रोसीजर्स बनाए जाते हैं। इन सेट ऑफ प्रोसीजर्स के अकॉर्डिंग ही पूरे की पूरी जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसको चलना चाहिए ताकि एक कंसिस्टेंट और क्वालिटी वाला प्रोडक्ट मिल पाए। हर समय देखिए अलग अलग प्रोडक्ट अगर मिलेगा, मान लीजिए किस तरह की टैबलेट हम बना रहे हैं तो एक ही साइज़ की टैबलेट बननी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई बड़ी टैबलेट बन रही है कोई छोटी टैबलेट बन रही है, क्योंकि और ये इसलिए हो पाता है, एक कंसिस्टेंसी मेंटेन हो पाती है क्योंकि एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं। तो ये मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी होता है किसी भी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉन्टिन्यूअस इम्प्रूवमेंट की। अब देखिए हमने अभी देखा था कि सेट ऑफ रूल बना दिए किसी ऑर्गेनाइजेशन ने, बट ऐसा नहीं है कि ये सेट ऑफ रूल पे ही अब उसको हमेशा चलना है। इम्प्लीमेंट करना देखिए, बदलना तो एक प्रकृति का नियम होता है, बदलना ही पड़ता है हमें समय के साथ, क्योंकि समय के साथ बहुत ज़्यादा एडवांस होता जा रहा है ज़माना। तो कॉन्टिन्यूअस इम्प्रूवमेंट बहुत ही ज़रूरी है किसी भी प्रोसेस में, ताकि प्रोडक्ट सर्विस और जितनी भी प्रोसेस है वो ओवर द टाइम समय के साथ साथ जो भी कस्टमर्स हैं उनकी स्पेसिफिकेशंस को मीट कर पाए। तो देखिए इसमें रेगुलर इवेल्युएट की जाती हैं अलग अलग तरह की प्रोसेस को, ताकि जो भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसकी क्वालिटी को हम इम्प्रूव ही करते जाएं। एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताएं तो पहले जो लगेज बैग आते थे उनमें व्हील नहीं होते थे, तो उनको देखिए उठाते थे हमारे जो मम्मी पापा हैं वो उनको कैरी करते थे, अपने हाथ में उठाते थे। अब ट्रॉली बैग्स आ गए हैं जहाँ पर यहाँ पर व्हील्स लगा दिए गए हैं, तो हम उनको आराम से ड्रैग करके ले जा पाते हैं। तो ये क्यों हुआ है? ये कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट के कारण ही हुआ है। समय के साथ बदलाव आते हैं इसी तरह के, जिससे कि प्रोडक्ट और अपने अच्छे क्वालिटी स्टैंडर्ड को मेंटेन कर पाता है। अब बात करेंगे हम देखिए लीन मैन्युफैक्चरिंग की। तो लीन मैन्युफैक्चरिंग फोकस करती है कि जब भी प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान कोई भी प्रोडक्ट बनाया जाए तो वहाँ पर वेस्टेज जो है वो मिनिमम हो, कम से कम नुकसान हो चीज़ों का, और मैक्सिमम एफिकेसी प्रोडक्ट की मेंटेन रखी जा सके। मान लीजिए अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी प्रोडक्ट बनाया जा रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट कम से कम हो, वहाँ जितने भी रिसोर्सेज जैसे वाटर है, जिस भी तरह के रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है सिर्फ उतना ही उसको इस्तेमाल किया जाए, उससे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाए, ताकि इन्वेंट्री यानी कॉस्ट कटिंग हो पाए, कम से कम रेट पे ज़्यादा से ज़्यादा काम हो पाए। उसकी क्वालिटी भी उतनी ही, क्वालिटी से कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है किसी भी फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन को। बट हाँ, इन्वेंट्री को रिड्यूस करा जा सकता है अगर हम वेस्टेज को मिनिमम कर दें। और लास्ट में बात करेंगे सिक्स सिग्मास की। सिक्स सिग्मास एक ऐसी मेथोडोलॉजी होती है जिसमें फोकस किया जाता है कि प्रोडक्ट में डिफेक्ट, जो भी प्रोडक्ट बन के आ रहा है, डिफेक्ट कम से कम हो और क्वालिटी जो है उसकी मैक्सिमम मेंटेन करी जा सके। कुछ टूल्स को आइडेंटिफाई करके, कुछ चीज़ों को आइडेंटिफाई करके, प्रोडक्ट में देखिए वेरिएशन नहीं होनी चाहिए। प्रोडक्शन प्रोसेस में प्रोडक्ट जो है वो एक ही जैसा मिलना चाहिए कंज्यूमर को, जो भी उसको यूज़ कर रहा है, क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। सिक्स सिग्मा कंसेप्ट में देखिए ये पूरा ही एक तरह का स्टैटिकल चार्ट होता है जहाँ पर डिफाइन की जाती है अपनी प्रोसेस को, मेजर्स कैरी आउट किए जाते हैं, फिर एनालिसिस किया जाता है उसका समय समय पे, इम्प्रूवमेंट लाई जाती है अपने अंदर अगर किसी भी तरह का चेंज हो रहा है हमारे सराउंडिंग में, एंड देन प्रोसेस को कंट्रोल में रखा जाता है। तो ये था, देखिए ये कंसेप्ट्स होते हैं सिक्स सिग्मास के। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे अपने इसी चैप्टर का पार्ट 4, जिसमें हम क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में और भी अच्छे से जानेंगे और उसके कंसेप्ट के बारे में देखेंगे। सो बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इसी तरह से हमें अपना सपोर्ट दिखाते रहें। अगर किसी भी तरह का सवाल है आपका तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं।
ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक है जिन पे क्लिक करके आप इनको देख सकते हैं। दोस्तों, लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।